नमस्कार, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अर्थात जो हमें ये बताएगा कि समय के साथ कैसे कॉन्टिन्यूटी बताई जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का परफेक्ट माने पूर्ण होता है, कॉन्टिन्यूटी लगातार, मतलब समय के साथ जिसकी पूर्णता हो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो मैंने लिखा है इसका हिंट्स देख लीजिए। इसकी जो पहचान है, इसकी पहचान जो है से रहा है, से रही है, से रहे हैं, अर्थात समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब इसमें समय की बात की जाती है, वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य में जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हैज या है। सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज लिखते हैं और प्लूरल नंबर के साथ क्या लिखते हैं, हैज, और उसके बाद हम बीन लगाते हैं। हैज के बाद बीन लगाते हैं, फिर वर्ब, और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। वर्ब में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, उसके बाद सिंस और फॉर, इसमें दो वर्ड अलग आते हैं, सिंस और फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस लगता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर। जो निश्चित समय होता है वहां पे हम सिंस का उपयोग करते हैं और जो समय निश्चित नहीं होता उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। उसके बाद टाइम लिखते हैं। जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है कि कोमल 2 साल से गांव में रह रही है। तो कौन 2 साल से रह रही है, कोमल। तो हमने यहाँ पे कोमल लिखा, हमने क्या लिखा, कोमल। अब कोमल सिंगुलर नंबर है तो उसके लिए हमने हैज लगाया। क्या लगाया, हैज। तो कोमल हैज बीन, कोमल हैज बीन। अब हैज सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज आया, फिर बाद में बीन, बीन के बाद वर्ब। वर्ब क्या है, रहना, रहना के लिए लिव में आईएनजी लगा दिया। तो कोमल हैज बीन लिविंग इन द विलेज। अब यहाँ पे देखिएगा निश्चित समय और अनिश्चित समय, तो 2 साल कोई निश्चित समय नहीं है। कौन सा 2 साल, हमें निश्चित समय नहीं है, इसके लिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज किया। तो फॉर 2 इयर्स। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमने प्लूरल नंबर का एक एग्जांपल लिया है। प्लूरल नंबर के एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे वे, यहाँ पे हमने लिखा वे सब 5 दिन से क्रिकेट खेल देख रहे हैं। तो कौन देख रहा है क्रिकेट, वे सब। तो वे सब जो है सब्जेक्ट हो गया, लेकिन वे जो है यह प्लूरल नंबर है। यह कौन सा नंबर है, प्लूरल नंबर है, इसलिए दे के बाद हमारा हैव आएगा। दे के बाद क्या आएगा, हैव। तो दे हैव बीन और उसके बाद बीन लगाया, उसके बाद जो है वाचिंग। वाच माने देखना होता है और वाच में आईएनजी लगा दिया तो हमारा क्या हो गया, वाचिंग क्रिकेट। दे हैव बीन वाचिंग क्रिकेट, इतना तो समझ में आया। अब यहाँ पे फॉर लगाया। फॉर किसके लिए लगाया, क्योंकि 5 दिन, कौन सा 5 दिन। अगर दिन का नाम दिया होता या फिक्स डेट दिया होता तब वहां पे हम जो है सिंस लगाते, लेकिन ये फिक्स नहीं है इसलिए हमें जो है और लगाना पड़ा। तो वे सब 5 दिन से क्रिकेट देख रहे हैं, तो दे हैव बीन वाचिंग क्रिकेट फॉर 5। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट लिखते हैं बेटा और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, हैज या है। अब निश्चित समय के लिए, सॉरी एक वचन के लिए, अगर करता एक वचन है तो उसके लिए सब्जेक्ट, और करता अगर बहुवचन है तो एक वचन है तो है, और अगर करता बहुवचन है तो है। अब उसके बाद नॉट लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, नॉट, और नॉट के बाद फिर बीन लगाते हैं। समझ में आया, बीन के बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ब, फिर निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। सिंस और फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर, फिर उसके बाद टाइम, टाइम के बाद फुल स्टॉप। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में केवल डिफरेंट इतना ही होता है कि इसमें हैज या हैव के बाद और बीन के पहले नॉट लगाते हैं। हैज या हैव के बाद और बीन के पहले हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। मैंने दिया है संतोष 2 साल से स्कूल नहीं जा रहा है। तो कौन नहीं जा रहा है, संतोष। तो संतोष सब्जेक्ट हो गया, लेकिन सब्जेक्ट संतोष सिंगुलर नंबर है तो उसके लिए हैज आया, लेकिन नेगेटिव में नहीं जा रहा है तो नॉट। तो संतोष हैज नॉट बीन गोइंग, संतोष नहीं जा रहा है। कहाँ नहीं जा रहा है, स्कूल, तो स्कूल। लेकिन
अब यहाँ पे देखिए कितने दिन से 2 साल, कौन सा 2 साल निश्चित नहीं, इसलिए फॉर 2 इयर्स, इसलिए हमें जो है यहाँ पे फॉर 2 इयर्स लगाना पड़ा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे हमने लिखा कि वे सर हमारे साथ 6 महीने से नहीं आ रहे हैं। अब कौन नहीं आ रहा है? वे सर। अब वे सब कौन है? यह जो है बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के लिए हम क्या करते हैं? हैव लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे हैव। अब उसके बाद नॉट बीन और हैव के बीच में हमने यूज किया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें है हेल्पिंग वर्ब और बीन जो है दोनों के बीच में नॉट आता है। तो यहाँ हो गया दे हैव नॉट बीन कमिंग, वे नहीं आ रहे हैं, वे तो हमारे साथ, लेकिन कब से? फॉर 6 मंथ। अब ये अनिश्चित समय, निश्चित नहीं है, इसके लिए फॉर 6 मंथ हमने लिखा है। अब यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? तो प्रश्नवाचक वाक्य में हम WH को शो करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? WH। हमारा WH जो है वह पहले आता है, और उसके बाद है और है, सिंगुलर नंबर के लिए है और प्लूरल के लिए है लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन। अब इसमें देखिए है और है के बाद बीन, लेकिन बीच में क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज है और बीन के बीच में जो है सब्जेक्ट आता है। तो WH, उसके बाद हैज है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब, वर्ब में ING के बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, फिर सिंस फॉर निश्चित समय के लिए, सिंस अनिश्चित के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिखा, समीर 26 जनवरी 2020 से क्रिकेट क्यों खेल रहा है? समीर 26 जनवरी 2020 से क्रिकेट क्यों खेल रहा है? तो क्यों आया बीच में? तो क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिख दिए व्हाई, क्योंकि अंग्रेजी हमने कहाँ लिखा? पहले लिखा व्हाई हैज समीर बीन। अब यहाँ पे देखिए व्हाई हैज समीर मतलब हैज और बीन के बीच में समीर आया, तो व्हाई हैज समीर बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 26 जनवरी 2020। अब यहाँ पे 20 जनवरी ये निश्चित समय है, 26 जनवरी जो है निश्चित समय है, इसलिए इसके पहले क्या है? सिंस 26 जनवरी 2020 ये निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए सिंस आता है और अनिश्चित। अब यही अगर 6 महीना दे दिया, साल भर दे दिया, साल भर पहले 6 महीने से, साल भर से, तब वो निश्चित समय नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये निश्चित समय है। उसके बाद जो है एग्जांपल में देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने दिया है, क्या तुम 2 दिन से सभी के साथ घूम रहे हो? तो क्या पहले आ गया? तो जब क्या पहले आ गया उसके लिए हमने है पहले लिखा। अब तुम प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के लिए है आता है, हमने लिखा है यू। अब यू के बाद बीन, तो हैव यू बीन वॉन्डरिंग, तुम घूम रहे हो समीर के साथ जो है, क्या तुम 2 दिन से समीर के साथ घूम रहे हो? तो हैव यू बीन वॉन्डरिंग विद समीर फॉर 2 डेज, 2 दिन। यह निश्चित समय नहीं है, अगर निश्चित समय होता तो सिंस आता, निश्चित नहीं है तो फॉर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कौन? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद WH, सबसे पहले WH लिखते हैं, उसके बाद है तो है, सिंगुलर नंबर है तो है और प्लूरल नंबर है तो है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद नॉट, नॉट के बाद बीन। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन लगता है। याद रखना है और बीन के बीच में सब्जेक्ट और नॉट दोनों आता है, नॉट और सब्जेक्ट, नॉट और सब्जेक्ट दोनों आता है। यहाँ हो गया WH, उसके बाद है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, बीन के बाद जो है वर्ब में ING, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड और अदर वर्ड के बाद सिंस और फॉर। सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए। अब सिंस फॉर के बाद जो है आपका टाइम बताया जाता है, टाइम के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 2 दिन से बाजार नहीं जा रही है। अब क्या हुआ? क्या पहले आ गया? तो जब क्या पहले आ गया तो उसके लिए है कि जब पहले आएगा तो वह जो है सिंगुलर नंबर है, तो वह सी, तो सी के पहले है आएगा, तो है सी नॉट। हमने आपको बताया ना कि बीन के पहले नॉट आता है, समझ में आया? और हैज के बाद, और सब्जेक्ट भी हैज के बाद आएगा और नॉट बीन के पहले आएगा। इसका हो गया है सी नॉट बीन गोइंग, वो वर्ब है, वर्ब में आएगा गोइंग, तो हैज सी नॉट बीन गोइंग टू मार्केट।
इतना तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद कब से नहीं जा रहा है? 2 दिन से। तो कौन सा 2 दिन? ये निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉर 2 डेज आ गया। क्या आ गया? फॉर 2 डेज आ गया। ऐसे ही एक एग्जांपल हमने और दिया है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए जैसा मैंने कहा मोना अपने भाई के साथ 2 दिन से क्यों घूम रही है, नहीं घूम रही है। तो कौन क्यों नहीं घूम रही है? मोना। तो अब यहाँ पे देखिए क्यों जो प्रश्नवाचक वर्ड है, जो प्रश्नवाचक शब्द क्यों है, वो कहाँ पे है? वो बीच में है। तो उसकी अंग्रेजी हमने सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। तो हमने वाई, क्योंकि अंग्रेजी वाई होती है, तो वाई को हमने सबसे पहले लिखा। अब उसके बाद हमें दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या देखनी है? सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर है प्लूरल नंबर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर प्लूरल के अनुसार आता है। तो यहाँ पे मोना है, तो मोना सिंगुलर नंबर है, तो मोना के लिए क्या आ जाएगा? हैज। यहाँ वाई है, और हैज के बाद फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मोना। तो वाई हैज मोना, लेकिन नॉट भी है, तो वाई हैज मोना नॉट। नॉट के बाद क्या आएगा? बी। तो वाई हैज मोना नॉट बी। अब बी के बाद क्या आएगा? वर्ब। वर्ब क्या है? घूमना। तो घूमना की अंग्रेजी वांडर है, वांडर में आईएनजी लगा दिए तो वांडरिंग हो गया। तो इसका ट्रांसलेशन हुआ वाई हैज मोना नॉट बीन वांडरिंग। किसके साथ? विद हर ब्रदर, अपने भाई के साथ। कब से? फॉर 2 डेज। अब फॉर 2 डेज मतलब निश्चित समय नहीं है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको 2 चीजों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पहला समय का, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। अब निश्चित समय कौन होता है, अनिश्चित समय क्या होता है? जैसे हमने लिखा 15 अगस्त से, 20 जनवरी से, ये निश्चित समय है। 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये सब निश्चित समय है। लेकिन मैं कह दूं 6 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, 2 दिन से, 4 दिन से, ये अनिश्चित है। मैं बोलूं सोमवार से, वो निश्चित है। मैं बोलूं मंगलवार से, वो निश्चित है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई भी डे बोलूं वो निश्चित है। लेकिन अगर मैं बोलूं 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, ये निश्चित समय नहीं है। हाँ, अगर मैं बोलूं कि सुबह से, वो निश्चित है, सिंस मॉर्निंग। मैं बोलूं कि 2 दिन सुबह से, 2 दिन जो है वह अनिश्चित समय में आता है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जो है जब हम इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो हैज और बीन के बीच में, हैज या बीन के बीच में हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट। और निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो हैज के बीच में सब्जेक्ट प्लस हमारा क्या आता है? हैज के बीच में सब्जेक्ट के साथ जो है नॉन आता है। तो हमें इसका ध्यान देना है कि इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं बच्चे बहुत गलती करते हैं। वो क्या करते हैं? बीन के बाद नॉट लगा देते हैं, बीन के बाद सब्जेक्ट लगा देते हैं। उनको लगता है कि हैज बीन एक साथ है, जबकि ऐसा नहीं होता। इंट्रोगेटिव में जो है हैज और बीन के बीच में, हैज और बीन के बीच में सब्जेक्ट आता है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव में हैज और बीन के बीच में सब्जेक्ट और नॉट आता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात करूंगा पास्ट टेंस को लेके। नमस्कार।